हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऐसी इस क्लास के अंदर हम चैप्टर 8 जो है डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 8.3 और उससे पहले के बेसिक्स हैं उनको समझेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। ओके, तो आज का अपना जो लर्निंग पॉइंट है वो रहेगा कंपेयरिंग डेसिमल्स। जब डेसिमल के दो या दो से ज़्यादा नंबर आ जाए अपने पास तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कौन छोटा और कौन बड़ा कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो वो चीज़ समझेंगे। देखने में हमें एक जैसे लगेंगे बट कोई छोटा और कोई बड़ा रहेगा। ओके, तो उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले है 0.1 एंड 0.01। ओके, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो देखने में तो हमें दोनों 1 1 दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है, जब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये है 1/10। 1/10 क्यों है? 1 से पहले क्या है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 के बाद एक जीरो लगाएंगे। ओके, इसमें देखिए ऊपर 1 है और 1 है। अच्छा, डेसिमल की जगह हम 1 पुट करते हैं, बाद में जितने डिजिट हैं उतनी जीरो लगा देते हैं। ओके, अब देखिए 10 10 में से एक चीज़ लें या 100 में से एक लें तो बड़ा कौन रहेगा? अब 100 को देख के इसको बड़ा मत बताना आप, क्योंकि जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे, जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे एक्चुअल में, जब ये 100 है और ये 100 है और ये 10 है, जब इसे हमें 100 बनाना होगा तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो हम इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में ये 10/100 है तो ये बड़ा रहेगा। ओके, हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे अभी। ओके, अब देखिए 32.55 और 32.5, तो देखिए 3255/100 और ये जो है 325/10। ओके, जब हमें इसको 100 है और इसको भी 100 बनाना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 3, जब नीचे वाले सेम हो जाते हैं तो ऊपर वाले को हम कंपेयर करते हैं लाइक फ्रैक्शन बना करके। 3255 3250 तो 3250 और 3255, तो ये वाला बड़ा है तो हम ये साइन पुट करेंगे। ओके, इस चीज़ को और अच्छे देखिए अब 47.4 और 47.08। ओके, तो देखने से हमें क्या लगेगा, 47 सेम है, 8 बड़ा है और 4 छोटा है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ओके, तो देखिए जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 474/10। ओके, 4708/100। अब ये 10 है, ये 100 है, इसे 100 बनाने के लिए हमें यहाँ जीरो पुट करना पड़ेगा। ये हो गया 4740 और 4708, तो 08 और 40 ये बड़ा है तो ये वाला बड़ा रहेगा। अब ये होता कैसे है, ये बड़ा क्यों हो गया, इसमें रीजन क्या है? ओके, मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है जो हम समझ नहीं पा रहे, जो कन्फ्यूजन है वो अब हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, फर्स्ट देखिए कंपेयरिंग बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को यूज कर सकते हो इनको कंपेयर करने के लिए। ओके, जैसे ये है और 4. ओके, ये है। तो सबसे पहले हम अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करें तो आप केयरफुली देखिए इनको, हम इनके डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें पहले देखना होगा कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं। देखिए अब इसको केयरफुली समझिए, अब प्रॉब्लम बिल्कुल आपके एकदम समझ में आ जाएगी, चुटकियों में हम इन क्वेश्चन को बिल्कुल हल कर लेंगे। ओके, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं? ओनली 1। तो आप ऐसा कीजिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ 2 हैं तो 2 पूरी करनी पड़ेंगी। अब एक और नहीं है तो कोई भी हम यहाँ 0 लगा लेते हैं। अभी भी इस चीज़ की वैल्यू पहले जो थी वही है। ओके, कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम देखेंगे इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो 4258/100, बिकॉज पॉइंट का तो 1 लगा देते हैं, आगे जितनी डिजिट है उतनी 0। ओके, इसको 4260/100। ओके, तो देखिए अब केयरफुली हम समझ पा रहे हैं, जब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों हो गई, इक्विवेलेंट हो गई, लाइक फ्रैक्शन हो गई, तो इनकी इक्विवेलेंट हमने लिख लिया। अभी लाइक फ्रैक्शन हो गई, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, लाइक फ्रैक्शन होगी। लाइक होते ही हम क्या करेंगे, 58 और 60, तो ये वाला बड़ा है तो हम ये वाला बड़ा है। ओके, सो हम यहाँ क्या समझे कि 42.58 से बड़ा कौन है, 42.6। यहाँ 6 को देख के 58 ज़्यादा देख के ऐसा आप जज मत करो। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो 6 है वो 60 भी है, क्योंकि इसके आगे 0 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम इसी चीज़ को एक और देखते हैं प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू से कैसे देखेंगे, देखिए 42.58। अब आपकी सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो एकदम क्लियर दूर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम डेसिमल और डेसिमल के बाद वाले नंबर को आप एक बार भूल जाओ इनको। ओके, तो देखो क्या है, विदाउट डेसिमल जो होल नंबर है 42 ये इक्वल है, इनमें से जो बड़ा रहेगा वो नंबर हमारा बड़ा होगा। कैसे,
देखिए इनमें से कौन बड़ा है, 50 बड़ा है और 17 छोटा है, तो अब इसको बड़ा कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। पहले आप होल नंबर चेक कीजिए। अब 32 ही जब छोटा है और ये बड़ा है तो यहाँ पर ये हो गया, हमें डेसिमल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पहले आप होल नंबर को चेक कीजिए। अब होल नंबर अपना सेम है, 42 इज इक्वल 42, दोनों सेम है। इसके बाद हम डेसिमल पर चलेंगे। डेसिमल के जस्ट बाद वाली चीज़ देखो, क्योंकि वंस, टेंस, हंड्रेड ऐसे देखते हैं हम, इधर 10th से चलेंगे हम। देखो इनमें से बड़ा कौन है, 5 और 6 में 10th नंबर पे कौन है, 10th नंबर पे जो बड़ा है वही, उसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ये बड़ा, ये सॉरी ये वाला, ये रहेगा बड़ा। ओके, जो हमने यहाँ किया है ना वो वाला 10th। ओके, 10th अगर सेम होते हैं, यहाँ देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए पहले होल नंबर चेक करो, होल नंबर सेम, ओके। फिर 10th सेम, ओके। अब 100th पे जाइए, 100th सेम, ओके। अब 1000th पे जाइए, 1000th पे 9 और 0, तो 1009th इसका बड़ा है, तो ये वाली चीज़ बड़ी है। ये एकदम इजीली आप सीख जाओगे। ओके, प्लेस वैल्यू से आप जब करोगे तो आप बहुत इजीली इनको कंपेयर कर पाओगे। ओके, पहले हम होल नंबर को चेक करेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल पे, डेसिमल में भी 10th से 10th को कंपेयर करेंगे, 100th से 100th को। ऐसे नहीं, हम नहीं कर पाएंगे कि ये 58 है और ये ओनली 6 है, तो 58 ज़्यादा है और 6 कम है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं, 58 का 5 देखो कहाँ है, 10th पे है और इसमें 6 10th पे है, तो ये 6 बड़ा है। ओके, इससे ऐसे कंपेयर करेंगे हम। अब हमारे हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, उससे और हमें थोड़ा और क्या है, अच्छा इसको क्लियरनेस मिलेगा। ओके, तो देखिए विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन है, 1 और 0.99। तो पहले तो 1 है, 1 में डेसिमल नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.0, एक और 0 लगा लो क्योंकि इसमें डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। ओके, तो अब देखिए होल नंबर कंपेयर कीजिए, होल नंबर में ये बड़ा है या फिर ये, तो हम कहेंगे 1, तो 1 इज ग्रेटर देन टू 0.99। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 1 और 99 को देख करके इसको बड़ा कर देते हैं, एक्चुअल में 99 नहीं 0.99 है। ओके, ये चीज़ है। इतना होने के बाद हम क्या है, हम समझ रहे हैं प्लेस वैल्यू की, जो प्लेस की जो वैल्यू है वो समझ रहे हैं। ओके, अब इसको कंपेयर करेंगे। देखिए पहले होल नंबर जो डेसिमल से जस्ट पहले है वो पूरा 1 1 सेम है। ओके, डेसिमल के बाद 10th पार्ट पे कौन है, 10th पे 0 0 सेम है। अब हमें 100th पे जाना पड़ेगा, 100th पे कौन है 9 और 100th पे कौन है 9। अब यहाँ तक भी ये सेम है। अब हमें 100th के बाद 1000th पे जाना पड़ेगा, 1000 पे कुछ नहीं है तो 0 है, 1000th पे कुछ नहीं है तो 0, और 1000 पे 3, मतलब ये बड़ा है। तो हम कह सकते हैं 1.09 इज लेस देन टू 1.093। ओके, ये चीज़ है अपनी। ये अगर हम क्लियर कर लेंगे इनको बाय प्लेस वैल्यू, ओके, तो हम अच्छे से इनको कर पाएंगे। सो अब देखिए एक्सरसाइज 8.3 पे आते हैं, जो पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें ये ओनली कंपेयर करने हैं। ओके, हम कंपेयर कर देंगे। इधर देखेंगे हम 0.3 और 0.4। सो देखिए पहले होल नंबर 0 और 0 है, फिर डेसिमल 10th पे 3 है, 10th पे 4 है, तो 4 बड़ा हो गया ना। तो हम कहेंगे विच इज ग्रेटर, 0.4 इज ग्रेटर। तो हम ऐसे इसके आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 इज ग्रेटर देन टू 0.3, या हम डायरेक्ट अगर करें तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, ये चीज़ है। अब फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते हो। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं ना, और 0.4 को 4/10। ओके, 10 में से 3 और 10 में से 4, तो कौन ज़्यादा है, 10 में से 4 ज़्यादा है, ये चीज़ बड़ा वही रहेगा। ओके, तो फ्रैक्शन का यूज भी आप कर सकते हो। ओके, अब 0.07 और 0.02 देखिए 0 0 इक्वल। अब 10th पे 0 0 सेम, 100th पे 7, 100th पे 2, मतलब ये बड़ा है। सो वी कैन राइट 0.07 इज ग्रेटर देन टू 0.02। ओके, ठीक है। इतना अगर समझ में आया है तो हम आगे इजीली इनको कर पाएंगे। ओके, 3 और 0.8। अब देखिए 3 तो होल है, 3 में नहीं है डेसिमल कहीं भी, 3 पूरा कंप्लीट 3 है, तो 3 को 3.0 लिखें, अगर वो इसको 0.8 लिखें तो होल नंबर देखिए इसका बड़ा है, 3 है ना ज़्यादा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 3 इज मोर देन टू 0.8। ओके, 0.5 और 0.05। तो अब देखिए 0 0 सेम, और 10th पे 5, 10th पे 0, तो 0.5 इज ग्रेटर देन टू 0.05। ओके, ये चीज़ है। इनको आप अच्छे से कंपेयर करो, देखने में एक जैसे दिखते हैं, मतलब हम कहें तो इनकी शक्ल एक जैसी है, बट इनमें बहुत डिफरेंस होता है। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, वो हम आगे आगे समझते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 1.23 और 1.2 होल नंबर सेम है। ओके, डेसिमल के बाद 10th पे 2 2 सेम,
और 100th पे 3 और 100 पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 है वो छोटा होगा और 3 है वो बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1.23 इज ग्रेटर देन टू 1.2। ओके, ये है। अब ये देखिए 0 0 सेम, 100th पे 0 1, मतलब ये वाली चीज़ बड़ी है। अब यहाँ देखो कितनी कंसेप्ट कितना क्लियर है, यहाँ 99 दिखाई दे रहा है और यहाँ केवल 19 है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ छोटी हो गई, ये कम हो गई। हमें प्लेस वैल्यू चेक करनी है, ये पॉइंट के कितने डेसिमल के कितने डिजिट के बाद 99 आ रहा है और ये जस्ट बाद 19 है, तो ये चीज़ बड़ी हो गई ना। ओके, क्योंकि डेसिमल के 3 डिजिट हैं, इसको 3 डिजिट बनाए तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो 190 हो जाएंगे एक्चुअल में, और ये 99 है तो वो बड़ा रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है 0 0 सेम, और 10th पे 0 10th पे 1, तो ये चीज़ बड़ी है। सो वी कैन राइट 0.099 इज लेस देन टू 0.19। ओके, ये है। नेक्स्ट 1.5 और 1.50, 1.51 सेम, 5 10th सेम, 100th पे 0 है, 100th पे 0 है, तो ये दोनों इक्वल हैं। ओके, ये दोनों एक्चुअल में इक्वल चीज़ें हैं। 1.5 इज इक्वल टू 1.50 और 1.500, कितने भी 0 लगा लो ये इक्वल ही रहेगा, क्योंकि 0 तो हम पुट कर सकते हैं ना, तो ये कंसेप्ट भी समझो आप। ओके, ये है। अब देखिए 1 होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, डेसिमल, 10th सेम, 100th यहाँ 100th पे 9th है, 9 यहाँ 100th पे 3 है, तो ये चीज़ बड़ी हो गई। तो हम लिख सकते हैं 1.314 इज लेस देन टू 1.490। ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट 3.3 एंड 3.300, अब वही चीज़ फिर रिपीट हो रही है। देखिए 3 जो होल नंबर है वो कंप्लीट इक्वल है। ओके, 10th, अब 100 पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 रहेगा, और उसमें ऑलरेडी 100 पे 0 हमें राइट करके दे दिया। अब 1000 पे इसके भी कुछ नहीं है तो 0 है, उसके भी 0 है, तो ये दोनों एक्चुअल में इक्वल हैं। 3.3 इज इक्वल टू 3.300। ओके, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अगर ये चीज़ आप समझ जाओगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब ये देखिए 5.64 5.603, अब देखिए 5 के इक्वल 5 है। ओके, 6 10th पार्ट पे 6, 10th प्लेस वैल्यू पे देखना है हमें कहाँ 6 है, उसमें भी 10th पे पॉइंट के जस्ट बाद 6 है, और पॉइंट के एक डिजिट छोड़ के दूसरी डिजिट 4 है 100th प्लेस पर, और इसके 100th पर है 0। तो अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, आगे क्या है क्या नहीं है हमें कुछ नहीं देखना है। ओके, 5.64 इज ग्रेटर देन टू 5.603, क्योंकि यहाँ 603 दिख रहा है आपको, यहाँ सिर्फ 64 है, तो ये मत समझना कि ये चीज़ बड़ी हो गई। ओके, एक्चुअल में ये बड़ा है। ठीक है, ऐसे हम इनको क्लियर करते चले जाएंगे। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया, और आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है मेक 5 मोर एग्जांपल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। ऐसे ही कोई 5 और एग्जांपल बनाइए और उनमें से ग्रेटर, छोटे और बड़े को आप खोज कीजिए। तो ये आप खुद से अपने हिसाब से एग्जांपल बना सकते हो। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो सभी बच्चों का सेम नहीं हो सकता, इसलिए आप कोई भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन लेकर के उनको कंपेयर कर सकते हो। ओके, ये चीज़ है। तो ये चीज़ अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट अच्छे से किया है तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 खुद करना है, और उसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। ओके, आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।